देखिए आज हम 1.2 चैप्टर जो है हमारे पास एक्सरसाइज उसका थर्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो 2 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ देखते हैं आराम से। प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to, ये जो दे रखा है बिलोंग्स टू r, यानी कि ये r का मतलब है डोमेन, यानी कि कोई भी डोमेन की वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, और रेंज भी कोई भी दूसरा रियल नंबर हो सकता है, कोई भी, है ना। ये कोई भी रियल नंबर रखोगे तो यहाँ पर भी रियल नंबर ही आएगा। और यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पर ये निशान ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, कहता है इज नाइदर 1 1 नोर ऑन 2। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। वेयर x जो ये दे रखा है आपको डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझाया है, तो हम भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, अंदर कोई संख्या होगी, इसे कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहां पर याद रखना है लेस देन, यहां पर कहता है लेस देन और इक्वल टू, है ना, लेस देन और इक्वल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो मैं बता देता हूं यहां पर। जैसे कि अगर मैं कहता हूं 2.0, 2.0 ये लिखा है 2.0, 2.0 में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें तो कहाँ मिलेगा हमें, 2 दिखेगा। नंबर लाइन देख लीजिए, ये नंबर लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, और ये आपके पास 3 है। तो 2.0 पे तो यानी कि यहाँ पर तो 2 ही दिखेगा, लेस देन पे जाना है। और अगर मैं 2.1 की बात करता हूँ, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये इधर 2.1, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो लेस देन में 2 ही होगा। इंटीजर का मतलब आपको पता है कि डेसिमल वैल्यूज नॉट अलाउड। ऐसे 2.2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2.3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, एंड सो ऑन टू 2.8 में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2.9 में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन करेंगे तो 2 होगा। मीन्स ये राउंड ऑफ नहीं किया जा रहा कि आप इसे राउंड ऑफ करो कि 5 से छोटी संख्या है तो नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं कर रहे। हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और लेस देन में वैल्यू 2 ही होगी। अगर 3.0 लिखूंगा तो ये वैल्यू होगी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3। देखो 2 पॉइंट यहाँ पर देखिए 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक सारी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 2 ही होगा ये। और 3 के लिए फिर 3 इंटीजर अपने आप हो गया, फिर इससे आगे की जितनी भी संख्या है उसके लिए 3 होगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 से आगे के लिए सारी की सारी 4 होगा। इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन होता है। तो हमें जो क्वेश्चन बोला गया है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया मैंने, हमें यहाँ पर कहा गया है कि fx जो है फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन इक्वल टू, एंड f इज डिनोटेड बाय रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि डोमिनो रेंज रियल नंबर है। आपको कहता है ये 1 1 नहीं है, इस बात को बताइए आप प्रूफ करके। बहुत सिंपल है, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ रखेंगे। रियल नंबर का मतलब आपको समझना होगा, रियल नंबर मतलब डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पुट करता हूँ x इज इक्वल टू पहले 2.1 और फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 2.2। दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखे मैंने। जब हम fx यानी कि यहाँ पर 2.1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल से बाहर होगा, ये सिंबल होता है जो ब्रैकेट का दिख रहा है आपको, तो 2 आएगा। यानी कि f 2.1 जब हमने रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आया लेस देन करते वक्त 2, और यहाँ पर हमने रखा 2.2 तो यहाँ पर भी आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.2, एंड 2.2 इज इक्वल टू 2। तो आप गौर से देखोगे कि जब आपने x की वैल्यूज रखी थी तो वो डिफरेंट डिफरेंट थी, लेकिन जब आपका फंक्शन आया तो वो सेम आया। अगर इसको मैं एरो डायग्राम से चेक करूं तो यहाँ पर x होता है और यहाँ पर fx होता है। x की वैल्यू एक बार आपने 2.1 रखी थी, दूसरी बार 2.2 रखी थी, लेकिन जो रिजल्ट आया दोनों का, ये दोनों का आंसर जो है वो 2 ही आया।
तो एरो डायग्राम से भी हमें दिख रहा है और डायरेक्ट भी हमने करके देख लिया। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन बना। तो लिखेंगे सो एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। वन वन, ये एक वन वन फंक्शन नहीं है। और यहां पर मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो फंक्शन वन वन नहीं है वो हमेशा ऑन टू भी नहीं होगा। तो लिखेंगे सो f is also not on to। अगर ये वन वन नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को यही फिनिश कर देंगे। और यही तो ये कह रहा था कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू प्रूफ करके दिखाओ। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आप चाहो तो ऑन टू के लिए भी स्पेसिफिक कर सकते हो कि ऑन टू भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये ऑन टू नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब स्पेसिफिक करना हो तो कैसे करेंगे, मैं उसका थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि फंक्शन ऑफ एक्स ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये दे रखा है क्वेश्चन। अब मैं इसको कैसे चेक करूंगा वो देख के बताया था मैं आपको। जैसे कि मैंने लिखा कि 2.1 का आंसर भी 2 आएगा और 2.2 का आंसर भी 2 आएगा। मैंने दो एग्जांपल ले लिए। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं तो आ जाएगा 2.1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 2, या फिर यहाँ पर 2.2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 2। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक इमेज है दो और उसका आंसर, अब आपको तो पता ही नहीं इसका आंसर 2.1 बोला जा रहा है या 2.2 बोला जा रहा है या 2.3 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। यानी कि इसकी इमेज तो बनती है लेकिन इसकी प्री इमेज सेम नहीं बनती है, डिफरेंट डिफरेंट बनती है प्री इमेज। यानी कि ये जो 2 है इसकी जो इमेज बनाओगे वो इमेज यहाँ पर जो है 2.1 बन रही है, समटाइम्स 2.2 बन रही है। इस रीजन की वजह से ये ऑन टू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जाना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ही जो वन वन नहीं है वो ऑन टू नहीं है लिखकर आप आंसर दे के आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन, और डिफाइन कैसे कर रहा है, आर बिलोंग्स टू आर यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू रेंज। कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉर वन टू। सेम क्वेश्चन है। दिस सिंबल इज कॉल्ड द पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, ये तो पॉजिटिव होगा जीरो होगा। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक्स इज नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ मॉड्यूलस फंक्शन कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है। ये देखिए मॉड्यूलस फंक्शन की बात जब मैं करता हूं तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा ऐसे मोड के अंदर x लिखा जाता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कोई भी रियल नंबर रखना है, रियल नंबर, अगर मॉड्यूलस फंक्शन में कोई भी रियल नंबर रखना है तो आप कैसे रखोगे, अगर 2 लिखा है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी यानी कि पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, और अगर माइनस का 2 लिखा है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी यानी पॉजिटिव का ही 2 होगा। दोनों ही सूरत में ये पॉजिटिव होगा। इसी को कहते हैं मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपको फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या दे रखा है, डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल, यानी कि एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर रखोगे तो भाई कोई भी रखोगे तो मैं तो यहाँ पर एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव रखता हूँ। मेरे को वन वन नहीं शो करके दिखाना है ना, तो मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ, पुट करता हूँ x इज इक्वल टू, पहले रख देता हूँ 1 एंड फिर उसके बाद पुट करता हूँ x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो फंक्शन क्या बनेगा, अगर मैं 1 रखूंगा तो मॉड्यूलस ऑफ 1 आएगा जो कि 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 रखता हूँ, क्या रख दिया मैंने, माइनस का 1 रखना चाहिए था मेरे को यहाँ पर, तभी तो मैं नोट कर पाऊंगा माइनस का 1। तो यहाँ पर अगर माइनस का 1 रखता हूँ तो आंसर कितना देगा, मॉड्यूलस ऑफ -1, और ये क्या हो जाएगा, -1 रखने के बाद ये आ जाएगा, मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। आप गौर से देखो कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर हमने रखे थे लेकिन इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो f इज नॉट 1 1, जैसे पीछे लिखा आपने, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, और जो 1 1 फंक्शन नहीं है वो ऑन टू भी नहीं है। हेंस f इज ऑल्सो नॉट ऑन टू। बात खत्म कि अगर जो 1 1 नहीं है तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग सेम ही है।
देखिए क्या कहता है इसमें 5 क्वेश्चन में, कहता है शो करके दिखाना है द सिग्नम फंक्शन। जैसे कि आपको पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया, फिर उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन दिया, अब सिग्नम फंक्शन की बात कर रहा है। सिग्नम फंक्शन भी कुछ नहीं है, आपको ये फंक्शन के 3 अलग अलग बिहेवियर दे रखे हैं। एफ एक्स एक समय पर 1 भी हो सकता है, एक समय पर 0 भी हो सकता है, एक समय पर -1 भी हो सकता है। 1 कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, 0 कब होगा, जब 0 के बराबर होगा, और -1 कब होगा, जब 0 से छोटा होगा। आपको ये शो करके दिखाना है कि ये तो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसको कैसे शो करेंगे, इसको शो करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आपको फंक्शन दे रखा है, 3 अलग अलग फंक्शन है, एक बार 1 0 -1, और यहाँ पर दे रखा है कि x जो है वो बड़ा है 0 से, x बराबर है 0 के, और x जो है वो छोटा है 0 के। फंक्शन जो है वो वैसे ही दे रखा है कि रियल नंबर, एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लेता हूँ, यानी कि x की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, सपोज 2 पुट कर दिया, तो फंक्शन ऑफ x जो है, यानी कि फंक्शन ऑफ 2 जो है, यहाँ पर 2 रख दूंगा तो आंसर तो यही आएगा ना, 2 रखने के बाद भी 1। और अगर मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 0 से छोटी वैल्यू रखता हूँ, चलो 0 से छोटी वैल्यू रखता हूँ, -3 रख देता हूँ, तो यहाँ पर -3 रखने के बाद जो हमारे पास फंक्शन बनेगा वो तो -1 बनेगा। तो आप गौर से देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखने के बाद भी हमारा फंक्शन जो है वो क्या आया है, डिफरेंट आया है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, इस पे आपको नॉट 1 1 करके दिखाना है ना, तो नॉट 1 1 के लिए आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि डिफरेंट वैल्यू रखने के बाद भी आंसर सेम आ जाए, या फिर सेम वैल्यू रखने के बाद भी आंसर डिफरेंट आ जाए, ऐसी वैल्यू करके दिखानी है। तो देखिए इसके लिए क्या करा जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू ले ली है, इसे ना लेकर मैं बड़ी ही वैल्यू लेता हूँ, एक ही तरफ जाता हूँ, यानी कि इसकी तरफ ही जाता हूँ। एक बार मैंने x की वैल्यू क्या ली, 2 ली, और एक बार मैं x की वैल्यू 3 लिख लेता हूँ। 3 लिखूंगा तो क्या होगा, f3 इज इक्वल टू, आंसर तो सेम आएगा। तो मैंने क्या किया कि मेरे को नाइदर 1 1 करना था और नॉर 1 2 करना था, तो मैंने 2 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले ली, आंसर मेरा सेम आ गया। अगर आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब हम लिखेंगे सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन। और जो फंक्शन 1 1 नहीं है, इट इज f is also not onto। अगर 1 1 नहीं है तो onto भी नहीं होगा, ठीक है ना। if f is not 1 1 then it is not onto, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए 2 सेकेंड, आ गया। तो 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है आपसे, यहां पर कहा गया है कि a की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, b की वैल्यू दे रखी है 4 5 6 7, और फंक्शन दे रखा है आपको ये बना के, ऑलरेडी बना दिया। कहता है आपको बताना है a टू b का फंक्शन है, a टू b मतलब a रिलेट टू b, a के रिलेशंस जो है ये डोमेन है, ये a जो है वो डोमेन है और b जो है वो रेंज है। a टू b का मतलब ये होता है। कहता है आपको शो करके दिखाना है इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो चेक करते हैं क्या ये 1 1 है। आप इसमें लिखोगे सबसे पहले a की वैल्यू जो दे रखी है, ये दे रखी है आपको 1 2 3, उसके बाद लिखोगे आप b की वैल्यू, और b की वैल्यू है आपके पास 4 5 6 7, और फंक्शन दे रखा है f इज इक्वल टू 1 4 देन 2 5 देन 3 6। ओके, नाउ आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दे रखी है आगे वाली, ये डोमेन की वैल्यू होती है, डोमेन है ना, इसे हम x भी बोल सकते हैं। ये जो दूसरी वैल्यू है ये रेंज की वैल्यू होती है, इसे हम y भी बोल सकते हैं या फिर हम fx भी बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर fx की जगह पर तो 1 दे रखा है और fx की वैल्यू 4 दे रखी है, x की वैल्यू तो 2 दे रखी है और fx की वैल्यू 5। देखो ना, ये x है ये fx है, x की वैल्यू तो 3 दे रखी है और fx की वैल्यू 6 दे रखी है। देखो डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज रखने पर हमारा डिफरेंट डिफरेंट fx आ रहा है, यानी कि रेंज आ रहा है।
आप इसे ऐसा भी कर सकते हो कि इसे आप एक एरो डायग्राम से दिखाओ। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, है ना। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। और आप देखोगे तो ये ऐसे रिलेट कर रहे हैं। अब गौर से देखना 1 2 3 ए से ही आया है, 4 5 6 बी से ही मिलेगा। अगर ये इससे मिलता है तो ये रिलेशन है, रिलेट करता है, और अगर ये रिलेट करता है तो ये फंक्शन 1 1 है। यहां पर हमने इसे साबित करके दिखा दिया। लिखेंगे सो f इज 1 1, और 1 1 के लिए ही पूछ रहा है, और 2 के लिए कोई बात नहीं करी तो हम भी इसकी बात नहीं करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए, उसके आपको यहाँ पर दो पार्ट्स दे रखे हैं। एक पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कब होगा, जब फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, दोनों ही कंडीशन एग्री है तब बाइजेक्टिव होगा। तो फंक्शन क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है वही r, यानी कि एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एंड fx इज इक्वल टू 3 माइनस का 4x। तो एक एक करके दोनों क्वेश्चन करेंगे। दूसरे में fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दे रखा है। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू 3 माइनस का 4x, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसका, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं है इसका कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करिएगा, है ना। ये डोमेन है, ये रेंज है। तो यहाँ पर फिलहाल x की वैल्यू रखनी है, और आप गौर से देखिए कि अगर आप x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं, कुछ भी रखो, यहाँ पर प्लस रखो, माइनस रखो, डेसिमल रखो, फ्रैक्शन रखो, fx की वैल्यू तो हमेशा डिफरेंट आएगी। आप चेक करके देख लो, खुद से रख के देख लो, कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि आप x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर भी एक अलग वैल्यू रखी, यहाँ पर एक अलग वैल्यू, इसी जगह पर दोनों जगह पर एक जगह पर दोनों वैल्यूज अलग अलग रखी, और fx का आंसर सेम आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें, 2 मिनट। यही था ना क्वेश्चन, हाँ जी यही था। तो अब देखते हैं इसमें कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आपको करना ये है, इसे पहले मैं रब कर देता हूँ। ओके, अब ना लिखेंगे 4 1 1, और 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है। अब ये तो पता है मुझे 1 1 कंडीशन है, मतलब पहले मैंने इसे वेरीफाई कर लिया, अपने आप से वेरीफाई कर लिया कि 1 1 है, ये 1 1 बनेगा। अब उसके बाद 1 1 को हमें प्रेजेंट करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे f(x1) इज इक्वल टू f(x2). यहाँ पर जहां पर भी आपके सामने वैल्यू है 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस का 4x2। आप गौर से देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अगला स्टेप आएगा माइनस का 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो माइनस से माइनस, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2। और आप देख सकते हो कि ऐसा जब ही हो सकता है, ये दोनों इक्वल जब ही आ सकते हैं fx की वैल्यू, जबकि दो सेम वैल्यू रखोगे तब, डिफरेंट वैल्यू पे कभी नहीं आ सकते। तो लिखेंगे सो f इज 1 1, f एक 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए भी चेक यहीं कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस का 4x, और x की वैल्यू निकालते हैं, तो इधर ले आइए, इसे राइट में ले जाइए। 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 हो जाएगा। देखिए ये आपके पास f इनवर्स y भी कहलाया जा सकता है। ओके, नाउ आप यहां से चेक करेंगे। देखो आपको क्या दे रखा था, क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दे रखा था कि कोई भी रियल नंबर x की जगह पर रखिए, रिजल्ट में रियल नंबर ही मिलेगा। रखिए यहां पर कोई भी रियल नंबर अपनी मर्जी से रखते जाइए, और जब आंसर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट में रियल नंबर ही मिलेगा। आप 0 रखिए, 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, आंसर में जो भी आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। ऑफ कोर्स सेकंड, जब इसको यहां से देखते हैं हम, यहां से
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं y की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, यानी कोई भी रियल नंबर यहाँ y की जगह पर रखता हूँ और सॉल्व करता हूँ, घटाता हूँ और डिवाइड करता हूँ, तो आंसर यानी x का जो आंसर आएगा वो हमेशा रियल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑन टू है। बहुत आसान है चेक करना, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उसके लिए ये जो वैल्यूज मैंने बताई थी ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लिखना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको कंसीडर नहीं करते हैं और फिर वो दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको कंसीडर अच्छे से आप करिएगा। ठीक है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। हम लिखेंगे सो एफ इज, आप इसको लिखेंगे किस तरीके से वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों है ये। हम यहाँ पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये देखो ये वाली कंडीशन लिखेंगे y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन इफ लिख देते हैं देन x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर y की इस वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखता हो तो आंसर भी रियल नंबर ही आएगा। सो f इज ऑन टू, और इसी रीजन की वजह से f ऑन टू हो गया। अब लिखेंगे फाइनल कंक्लूजन यानी आंसर, हैंस f इज 1 1 and onto, so it is bijective function, it is bijective function। तो आपको पता लग गया कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 भी होता है ऑन टू भी होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो उसमें fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस का x स्क्वायर। आप देख सकते हैं f सच दैट r बिलोंग्स टू r, ये तो पहले ही दे रखा है इसमें, इसका भी इस्तेमाल होता है जरूरी। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें लिखेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे, तो बिना चेक करे तो समझ नहीं आएगा। हम x की जगह पर एक बार हम रियल नंबर रखते हैं, कोई भी रियल नंबर। अगर मैं प्लस का एक रखूंगा या माइनस का एक रखूंगा, आपने दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखी, आंसर तो सेम आएगा, देख सकते हो। और अगर सेम आएगा तो ये 1 1 नहीं है। पहले हमें अपने तरीके से उसे चेक करना होगा। हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। देखो तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी है, और डिफरेंट वैल्यू रखे तो डिफरेंट ही आंसर आना चाहिए। मैंने यहाँ पर पहले 1 रखा और फिर उसके बाद आंसर निकाला तो आया 1 प्लस 1 एंड दिस इज कॉल्ड 2। जब मैंने -1 रखा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर तो इसे पॉजिटिव कर देगा ना भाई, ये तो पॉजिटिव कर देगा इसे, और पॉजिटिव कर देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इसमें कि ना तो ये 1 1 है, सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन। और ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, इफ f is not 1 1 then it is not onto। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8th क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है लेट a एंड b सेट्स, ए और बी सेट्स है, और ये दे रखा है आपको f। यहां पर थोड़ा सा अलग दिया है इस बार, a रिलेट कर रहा है b के साथ, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b बिलोंग्स टू b मल्टीप्लाई बाय a, ओके, सच दैट f a कोमा b इज इक्वल टू b कोमा a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बहुत आसान तरीके से करना है इसे सॉल्व। देखिए किस तरीके से होगा ये हम इसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन है। पहले तो आपको ये जरूर लिखना है कि ये कहां पर बिलोंग करेगा, a क्रॉस b
बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, यानी कि ए और बी दो सेट्स हैं और उन सेट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और ऑर्डर्ड पेयर बनाया और उसके बाद बी ए का क्रॉस कराया यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनाया। आपको फंक्शन दे रखा है एफ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, ये दे रखा है यानी कि ये आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है। आप लिखेंगे फॉर 1 1 और 1 1 के लिए आप डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे यानी कि a1 और b1 रख लेते हैं एक तरफ और a2 कोमा b2 रख लेते हैं। ये दो वैल्यूज फंक्शन की आपने रखी a1 a2 b1 b2। तो अगर आप a1 और b1 रखते हैं तो इसका कंडीशन देखो, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू ये आएगी तो आंसर आएगा b1 कोमा a1, यहाँ पर इसका आंसर आएगा b2 कोमा a2। यानी कि अगर मैं कहूं कि फंक्शन ये दोनों के दोनों जब ही इक्वल होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब b1 बराबर b2 के होगा और a1 बराबर a2 के होगा, यानी कि ये दोनों कंडीशंस इक्वल होंगी। लिखेंगे हेंस f इज 1 1, कंडीशन क्या होगी? 1 1 केस। ऑन टू के केस पे अगर जाएं तो ऑन टू में कुछ नहीं करना है ज़्यादा खास, इसी को देखते हैं। आप लिखेंगे a कोमा b इज इक्वल टू एफ इनवर्स b कोमा a, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इसकी सारी वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज हैं ये अगर बिलोंग्स करती है इसमें से तो जो आंसर आएगा वो इसमें से बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ पर आपको ऑर्डर्ड पेयर की मल्टीप्लिकेशन 11th वाली पता होनी चाहिए, जैसे कि ये ऑर्डर्ड पेयर इसका बना तो इसका मतलब B जो एलिमेंट है बिलोंग करेगा A के साथ और A जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B सॉरी और A बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करता हूं कि A मल्टीप्लाई बाय B जो है वो किसके दे रखा है? AB के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे A के साथ और B के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे B के साथ। तो आप देख सकते हो B जो है बिलोंग्स टू कैपिटल B, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सो F इज ऑन टू, और अगर ये 1 1 भी है ऑन टू है, F इज 1 1 एंड ऑन टू, ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, सो इट इज बाइजेक्टिव। आप 1 1 ऑन टू की जगह पर बाइजेक्टिव फंक्शन, आप इसे इंजेक्टिव और सरजेक्टिव फंक्शन भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है क्वेश्चन में लेट, अब की बार n दे दिया, याद रखना डोमेन में नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू रेंज में भी नेचुरल नंबर है और आपको fn की वैल्यू ये दे रखी है, एक ओड अगर नंबर है तो ये होगा, इवन है तो ये होगा, है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको बताना है स्टेट वेदर द f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है कि f जो है such that n belongs to n and fn is equal to n plus 1 divided by 2, then n is odd और n by 2 then n is even। ये दोनों एक ही फंक्शन है, ध्यान रखना। अगर मैं 1 1 के लिए चेक करूं 4 1 1, पहले चेक तो करें कि 1 1 है कि नहीं। तो हमसे क्योंकि इसने कहा है स्टेट वेदर जस्टिफाई आंसर के बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो पहले तो 1 1 के लिए चेक करेंगे। तो हम पुट कर लेते हैं n की जगह पर पहले 1 रख लेते हैं, फिर पुट करते हैं n की जगह पर 2। ओड नंबर यही रखा जाएगा, इवन यही रखा जाएगा। तो f1 इज इक्वल टू, देखो 1 यहाँ पर लिखेंगे तो ये इसको फॉलो करेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1। और अगर 2 की बात करते हैं तो यहाँ रखी जाएगी वैल्यू, तो ये फंक्शन फॉलो होगा f2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 दैट इज 1।
आपने क्या किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट दो वैल्यूज रखी, लेकिन f जो है वो देखो सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो आप लिखेंगे सो एफ एन इज नॉट 1 1, और जो 1 1 नहीं है, इफ f is not 1 1 1 1, it is not on 2। जो 1 1 नहीं है on 2 भी नहीं है, तो यहां पर कंक्लूजन लिख देना, hence f is not bijective। बाइजेक्टिव, ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, इसका रिजल्ट आ गया। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है a जो है इज इक्वल टू द रियल नंबर बट नॉट 3। 3 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर लेने हैं। b जो है वो इज इक्वल टू रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 1। 1 को छोड़कर सारे लेने हैं। a और b है ना, ये a और b, और a b को बिलोंग करता है, यानी कि a कोई भी रियल नंबर हो सकता है 3 को छोड़कर, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1 को छोड़कर। वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, बट मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। ये आपको फंक्शन दे रखा है, आपको कहता है इज f11 और एन ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर, जैसे ऊपर पूछा था। तो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये है हमारे पास 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आपको fx की वैल्यू दे रखी है, और वो वैल्यू क्या दे रखी है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, इतनी दे रखी है। और यहां पर ये दे रखा है कि f जो है सच दैट a बिलोंग्स टू b, एंड a की वैल्यू आपको दे रखी है इज इक्वल टू द रियल नंबर बट नॉट 3, एंड b की वैल्यू दे रखी है द रियल नंबर बट नॉट 1। ओके, नाउ अभी फिलहाल करना क्या है, 1 1 रखना है। हम लिखेंगे 4 1 1 कंडीशन। आप देख सकते हो x की डिफरेंट डिफरेंट कोई भी रियल नंबर वैल्यू रखोगे, यहाँ पर a की जगह पर कोई भी रियल नंबर, डिफरेंट ही आंसर आएगा। कभी नहीं हो सकता कि सेम आंसर आ जाए। 3 रखना नहीं है, नीचे नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। हमने चेक तो कर लिया है 1 1 आएगा, बस इसको हम प्रेजेंट करके दिखा देते हैं। ये मैंने x1 रखा, यहाँ पर x2 रखा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद, हो जाएगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। अगले स्टेप पे चलते हैं, तो हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 एंड देन प्लस का 6। गौर से देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये x2 इस तरफ आ जाएगा और ये x1 इस तरफ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x2 पॉजिटिव माइनस 2x2 इज इक्वल टू 3x1 पॉजिटिव माइनस 2x1। देख सकते हो कैसे आया, ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1। सो f इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे, हम लेट करेंगे, हम लिखेंगे पहले 4 ऑन टू, हम लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपके सामने y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए कंडीशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, x एक तरफ और बिना x वाली संख्या एक तरफ, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स वाई माइनस का x इज इक्वल टू 3y माइनस का 2, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3y माइनस का 2, देन फाइनली x की वैल्यू आ गई 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस का 1। अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए मैंने अभी क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला था आपके सामने कि ये जो है आपके सामने क्वेश्चन है ये, ओके, आपको कहता है कि f जो है a
टेंस टू बी, और ए मतलब कोई भी रियल नंबर 3 को छोड़कर, बी मतलब कोई भी रियल नंबर 1 को छोड़कर। तो देखो ए यानी कि कोई भी रियल नंबर उठा के अगर मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ, एक्स की जगह पर कुछ भी रियल नंबर है तो 3 नहीं रखना बस, तो बी की वैल्यू आएगी आपके सामने रियल नंबर, यानी कि वाई की वैल्यू रियल नंबर ही आएगी। क्वेश्चन तो सेटिस्फाई है। अब इधर रखते हैं, यहाँ पर भी वही है, टेंस टू ए कॉमा भी है ना, ए टेंस टू बी यानी कि ए बिलोंग्स टू बी। तो y की जगह पर ये जो y है ना, ये वाला y और ये वाला y, इस y की जगह पर b की कोई भी वैल्यू रखो, बस 1 नहीं रख सकते, इसने साफ साफ बोला है b इज इक्वल टू एनी रियल नंबर बट नॉट 1 को छोड़कर। और यहाँ पर कहा है a इज इक्वल टू एनी रियल नंबर बट नॉट 3। ओके, तो कोई भी रियल नंबर रखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, आंसर तो रियल नंबर ही आएगा, ए ही आएगा, यानी x की वैल्यू तो ए ही आएगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। हम ऐसे लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू b, अगर y बिलोंग टू b करता है देन x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग करेगा। सो f इज ऑन टू, और इसी वजह से ये ऑन टू है। और जो फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, हम लिखेंगे हेंस f इज 1 1 and on to, so it is bijective function। तो आपको समझ में आ गया होगा बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे बनाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी हुआ है। देखिए अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि f such that r tends to r denoted by this, यानी कि fx is equal to x की पावर 4। कहता है करेक्ट करो इसे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, x की जगह पर अगर कोई भी रियल नंबर आप रखोगे, आप x की जगह पर कोई भी एक रियल नंबर रख लीजिए। रियल नंबर रखने से आंसर क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर आप रखिए वैल्यू x की जगह पर 1 और फिर x की जगह पर -1। आप यहाँ पर 1 रखें या -1 रखें, 4 पावर तो इसे पॉजिटिव कर देगा। और अगर इसे पॉजिटिव कर देगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैनी वन फंक्शन हो गया ना। देखो 1 रखो -1 रखो, आंसर तो 1 ही आएगा। देखो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैनी वन फंक्शन बनता है, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर रखने के बाद। तो ये कौन सा इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर मैनी वन बनेगा। हाँ मैनी वन को तो हम, अच्छा लेकिन ऑन टू भी तो बोला है इसने, मैनी वन के साथ ऑन टू केस तो नहीं बनेगा ना। ये कंडीशन बनेगी 1 1 नहीं है, मैनी वन फंक्शन का मतलब ये नॉट 1 1, और जो 1 1 नहीं है वो भी ऑन टू नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, टी। अगर सिर्फ मैनी वन फंक्शन देता, मैनी वन ऑन टू बोल दिया इसने, मैनी वन बोलता सिर्फ तो बन सकता था, इसे मैनी वन फंक्शन बोल सकते हैं। बट ये मैनी वन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू तो होएगा ही नहीं ये कंडीशन, ठीक है ना। मैनी वन के साथ ऑन टू कभी आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब 1 1 है, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 12 की बात कर लेते हैं। ये दे रखा है आपको fx इज इक्वल टू 3x। fx की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3x दे रखी है। तो आप x की जगह पर कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी डिफरेंट रखोगे तो डिफरेंट ही आएगा। ये 1 1 है, और उसके बाद अगर इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो वो भी रियल नंबर बनेगा, यानी कि ऑन टू भी है। तो इसका आंसर क्या आया, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है और हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस बार जो सिलेबस आया है नया, उस रिड्यूस सिलेबस में ये डिलीट हो चुका है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं है, यानी कि इसके बाद की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है, न थर्ड न फोर्थ। यानी इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी जो आपको करनी थी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है।